तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात जौनपुर की अटाला मस्जिद से जुड़ी एक बड़ी खबर की करेंगे। दरअसल आज जौनपुर की अटाला मस्जिद पर एक अहम सुनवाई होनी है। सीनियर डिवीजन कोर्ट ये तय करेगी कि आखिर अटाला मस्जिद का सर्वे कब होगा, कैसे होगा, इसको लेकर जो है वो मानक तय किए जाएंगे। आपको यह भी बता दें कि मस्जिद के सर्वे का आदेश पहले भी हो चुका है और आज बहुत अहम फैसला सर्वे को लेकर, बहुत अहम प्रारूप तय होगा कि आखिर कैसे जौनपुर की अटाला मस्जिद का सर्वे होगा। यानी कि संभल की जामा मस्जिद के बाद हिंदू पक्ष की एक और बड़ी जीत हुई है। जौनपुर की अटाला मस्जिद पर सर्वे को लेकर प्रारूप तय किया जाएगा। चलिए अब खबर आपको बता देते हैं मुंबई के दादर से, जहां पर एक विशाल प्रदर्शन हुआ और यह प्रदर्शन जो है वो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया गया है। सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शन करते नजर आए। आखिर ये प्रदर्शन किस बात को लेकर हुआ, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। दादर से बजरंग दल की दहाड़, हिंदुत्व पर आर पार, सड़क पर शक्ति प्रदर्शन, वीएचपी कार्यकर्ताओं का एक्शन। मुंबई के शिवाजी पार्क से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम का नाम शौर्य संचलन रखा गया। विश्व हिंदू परिषद अपने शौर्य दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही थी, जिसमें हजारों की तादाद में मुंबई भर से बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचे थे। एक जैसी वेशभूषा और हाथों में लाठी थामे कार्यकर्ताओं ने हिंदुत्व की एकजुटता का संदेश दिया और अपनी ताकत दिखाई। मुंबई के दादर इलाके में बजरंग दल सौर प्रदर्शन कर रहा। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे सौर प्रदर्शन किया जा रहा है। सामने शिवसेना भवन है और शिवसेना भवन के सामने यहाँ पर लगभग 10,000 से ज्यादा जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि जो हिंदुत्व की रक्षा की बात आती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हालांकि आयोजन कोई नया नहीं है। हर साल 6 दिसंबर को बजरंग दल की तरफ से शौर्य दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार मुंबई में यह किया गया आयोजन कई मायनों में अहम रहा। चाहे विश्व हिंदू परिषद के भविष्य के रोड मैप की बात हो या फिर हिंदुओं से जुड़े मुद्दे हो, कार्यक्रम में हर स्तर पर चर्चा की गई। एपिग्राफिका इंडिका और रिकॉर्ड है ना, सभी रिकॉर्ड में सब पता है कि हमारी जगह लगभग 30,000 से भी ज्यादा मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। अब वो देखो यहाँ तक कि अरब में भी अब वहाँ एक्सकवेशन हो रहे हैं, वहाँ भी मंदिर निकल रहे हैं जो प्री इस्लामिक हैं। तो भारत में तो जगह जगह मंदिर थे, तो सभी मंदिरों को जहाँ पर खुदाई होगा तो वहाँ मस्जिद खुदाई होगा। अधिकांश जगह मंदिर निकलेगा। हमारा धीरे धीरे हिंदू समाज जागृत हो रहा है, जहाँ भी संभव है उसको रिक्लेम करेगा, रिक्लेम करने का प्रयास करेगा। कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ भारत में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की आवाज उठी, बल्कि बीते कई महीनों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज बुलंद की गई और वहां रह रहे हिंदुओं को भरोसा जताया गया कि वो अकेले नहीं हैं। बांग्लादेश पर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं पर, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इस मंच से घोषणा करते हैं बांग्लादेश के हिंदू अकेले नहीं है, संपूर्ण विश्व का हिंदू उनके साथ है। बजरंग दल के इस कार्यक्रम ने साफ संकेत दे दिया कि भविष्य में हिंदुओं की अनदेखी और उनके खिलाफ किसी भी तरह के षड्यंत्र का जवाब दिया जाएगा, चाहे वो साजिश देश के अंदर हो या फिर सीमा के बाहर।
बजरंग दल उसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बांग्लादेश में लगातार जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को लेकर जबरदस्त प्रदर्शन मुंबई की सड़कों पर हुआ। अब आगे बढ़ेंगे गुड मॉर्निंग भारत में और बात जयपुर से आई उस खबर की करेंगे जिस खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया, जब एक कोचिंग के अंदर क्लास में अचानक गैस रिसाव हुआ और तकरीबन 10 से ज्यादा बच्चे जो है उस गैस रिसाव की चपेट में आ गए। स्थितियां क्या कुछ हैं, विस्तार से हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे। छात्र हुए बेहोश, कोचिंग में हड़कंप, जान बचाने की जद्दोजहद, छात्रों का गुस्सा और पुलिस का एक्शन। ये नजारा है जयपुर के फेमस उत्कर्ष कोचिंग के बाहर का, जहां शाम के करीब 7 बजे कोचिंग के छात्र अचानक बेहोश होकर गिरने लगे। करीब 12 छात्रों को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया, जो अब खतरे से बाहर है। जानकारी के मुताबिक कोचिंग सेंटर में पढ़ाई के दौरान अचानक एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। दुर्गंध इतनी तेज थी कि कई स्टूडेंट को सांस लेने में परेशानी हुई। कुछ छात्रों को चक्कर आने लगे तो कुछ को बेहोशी छाने लगी। कोचिंग क्लास में खिड़कियां बंद होने की वजह से स्थिति और गंभीर हो चली। स्टूडेंट की तबीयत बिगड़ने के बाद कोचिंग प्रशासन तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा। 2 छात्र फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं, बाकी सभी छात्र अब खतरे से बाहर हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं किया गया है। छात्रों को बेहोश होने की खबर मिलते ही सैकड़ों की संख्या में छात्र और अन्य लोग कोचिंग के बाहर जमा हो गए। 2 पक्षों में कोचिंग के बाहर झड़प भी हुई। यहां पुलिस ने आकर भीड़ को खदेड़ा। पुलिस का कहना है घटना की जांच होगी, गैस लीकेज या जो भी कारण सामने आएगा उसे लेकर तथ्य जमा किए जाएंगे और कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। तुरंत हम पुलिस मौके पे गए थे, वहाँ मौका मुआयना भी किया था। वहाँ कोई ऐसी गैस, वहाँ जरूर गटर की बदबू जरूर आ रही थी, क्योंकि वो क्लासरूम काफी बड़ा है। तो हो सकता है कि बच्चों को सफोकेशन से और गटर की बदबू आने से बच्चे बेहोश हो गए। वहीं मौके पर छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। एसडीएम राजेश जाखड़ ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की और उनकी मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया। एक धरना हो रहा है, तो यहाँ जो धरने के नेता हैं उनसे भी हमने वार्ता की है। इनकी जो मांग है वो भी मैं ऊपर उच्च अधिकारियों से बात कर रहा हूँ और पुलिस लगातार इसके ऊपर स्थिति पे नजर बनाए हुए है। इस घटना के बाद एक बार फिर कोचिंग सेंटर में सुरक्षा इंतजामों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। कोचिंग सेंटर सवालों के घेरे में है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये घटना कैसे हुई। कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम थे? क्या क्लास में क्षमता से ज्यादा बच्चे थे, जिससे दमघोटू वातावरण बनने से ये घटना हुई? कहीं हीटर या ब्लोवर चलने के कारण क्लास में छात्रों का दम तो नहीं घुटने लगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसको लेकर कोचिंग संचालक से जवाब मांगा जाएगा। गनीमत रही कि यहाँ कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, लेकिन 2 दर्जन छात्र बेहोश हो गए। कई अन्य को सरदर्द और घबराहट होने की बात सामने आई। ऐसे में कोचिंग संचालक रडार पर है। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी है, इलाके में पुलिस की तैनाती है, लेकिन सवाल अब भी वही कि आखिर इन काल कोठरी रूपी कोचिंग से छात्रों को छुटकारा कब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर पलवल से आपको बताते हैं, जहां पर विदेश से आई दुल्हनिया को देखने के लिए गांव वालों की भीड़ इकट्ठा हो गई। दुल्हन ने कहा कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो 7 समंदर पार से भी आपको मिल जाता है। ये रिपोर्ट देख लीजिए।
खुशियां मनाओ, मंगल गाओ। और अगर आपको भी कभी आना हो पलवल के कलुआका गांव, तो मुंह दिखाई साथ में लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि पलवल का छोरा अमित फ्रांस से अपनी दुल्हनिया लेकर आया है। भारतीय रीत रिवाज, महावर से लेकर मांग के सिंदूर तक हर एक परंपरा को जहन में बसाने वाली सीसल मैरिली अब तन मन धन से अमित की हो चुकी है। सीसल ने अमित के साथ जन्मों का रिश्ता बना लिया है और कलुआका गांव के रहने वाले लोग भी विदेश से आई बहू को देखने के लिए अमित के घर में अब कतार लगा रहे हैं। दरअसल सीसेल यूं ही अमित को नहीं मिली, इसके लिए अमित को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़े। अमित और सीसेल के बीच कोविड के शुरुआती माह में एक योगा कैंप में मुलाकात हुई, जहां सीसेल फ्रांस से योगा सीखने के लिए पहुंची थी और अमित वहां पर योगा टीचर था। इसी बीच अमित और सीसेल में प्यार शुरू हुआ। शुरुआत में तो अमित के घर वालों ने सीसेल को बहू बनाकर लाने के लिए साफ मना कर दिया, लेकिन समय बीतता गया और आखिर अमित के घर वालों को बेटे की खुशी के आगे झुकना पड़ा। अमित जी ने बताई थी, मम्मी जी मैंने एक लड़की पसंद की विदेशी, और आप यहाँ मेरा शादी मत करना, मैं विदेश से शादी करूंगा। तो हमको बहुत गुस्सा आया, हमने पूरा परिवार ने विरोध किया। फिर हम धीरे धीरे सारा परिवार इनके रंग में रंग गया। हम बड़े खुश हैं, हमारा परिवार बहुत बहुत खुशी है फ्रांस की बहू से। और फिर क्या था, फ्रांस की बेटी पलवल के इस आंगन में बहू बनकर आ गई। मैंने घर वालों को बताया है कि मैं विदेश बाहर से फ्रांस से शादी करना चाहता हूं, तो सभी घर वालों ने विरोध किया, पर धीरे धीरे बाद में सारे घर वाले राजी हो गए